आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिन्हें कोविड से डर था वो कांग्रेस से डर गए हैं। ऐतिहासिक रूप ले चुकी भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार के मंत्री कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पत्र लिख रहे हैं। अभी तक किसी को कोविड की परवाह ही नहीं थी। यही नहीं, जब कोविड था तब भी परवाह नहीं की गई। अब यात्रा की व्यापक सफलता को देखते हुए लोग डर रहे हैं। सलमान खुर्शीद बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ में मालवीय स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यात्रा की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कोविड ही नहीं, देश के हर मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन ये साजिश अगर राजनीतिक है तो सफल नहीं होने दी जाएगी। अगर कोरोना आता भी है तो यात्रा नहीं रुकेगी, यात्रा जारी रहेगी, लोगों को जोड़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मास्क लगाकर यात्रा को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि न डरना है न रुकना है। अगर कोविड को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोटोकॉल लागू होता है, प्रस्तावित चुनाव स्थगित किए जाते हैं और सबके लिए समान प्रोटोकॉल का कोई निर्णय होगा तो उस पर हमारी पार्टी भी विचार करेगी। सिर्फ यात्रा को लेकर के प्रोटोकॉल की बात होगी तो ये गलत होगा। सुचारू ढंग से हम कर पाए, आज हमारा इस पे और थोड़ी चर्चा होगी। इसमें हमारे लोग मानेंगे, जो हमारे सहयोगी ना भी हो, साथी ना भी हो, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाइम फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए, फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया, हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। सिर्फ एक बात आपसे ये कह दो कि हमें आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि इस देश की जो व्यवस्थाएं, हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर समुदाय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार है कि वो अपनी बात प्रकाशित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सुचारू रूप से लोगों की जनता के सामने रखने के लिए वो सब करे जिसकी जो परंपराएं हमारे देश में स्वीकार हैं। उसमें धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें भाषणबाजी होती है, आप मीडिया के लोगों के साथ चर्चाएं होती हैं, और उसमें ये भी होता है कि जगह जगह समय पर लोग यात्राएं करते हैं। हमने कई यात्राएं करी है, पार्टी ने कई यात्राएं करी है, लेकिन तो जैसी शायद उनके मंत्रीगण जो है उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़े हैं। दो सवाल और ले लीजिए, कोई भी 2 सवाल ले लीजिए। अभी हमारी अगली मीटिंग भी है, दो सवाल ले लीजिए कोई भी।
इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर यात्रा। ट्वीट किया था, उसको बीजेपी का कहना है कि सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा कांग्रेस करती है। भाई साहब देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, पुरसे में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें। राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो हमारी सब की चिंता है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है और वो लोग क्यों कर रहे हैं जो आपके साथ झूला झूलते हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको इस देश की हर अच्छाई बुरी लगती है। धन्यवाद। 3 दिन यात्रा हमारी 3 दिन रहेगी, 3 रात तो रहेगी बाहर, लेकिन 3 दिन के 4 दिन भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल प्लान मूवमेंट से पता चल जाएगा, लेकिन 3 दिन अवश्य लगेगी। 3 तारीख को दोपहर तक पहुंच जाएगी यात्रा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।